इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है 2023-24 का, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस एग्जाम के लिए वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का। उन दोनों पार्ट में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के 4 यूनिट 2-2 यूनिट करके उसके क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पहले 2 यूनिट यानी 5वां और 6ठे यूनिट के क्वेश्चंस देखेंगे। जो 5वां यूनिट है, यहाँ पे आप लोग ये जरा सिलेबस में देख लीजिए, ये जो 5वां यूनिट है वो डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स का है और 6ठा यूनिट जो है वो डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट बी के ये 5वें और 6वें यूनिट के हम लोग इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक बिल्कुल 4 जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? जो संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसको स्टेटमेंट लिखते हुए आपको उसको प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। What do you mean by inertial and non-inertial frame? Explain with examples। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनर्शियल यानी जड़त्वीय और नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसका स्टेटमेंट लिखते हुए उसको प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द सेंटर ऑफ मास एंड रिड्यूस्ड मास। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेंटर ऑफ मास और रिड्यूस्ड मास को डिफाइन करते हुए आपको इसमें शो करना है सो दैट हाउ 2 बॉडी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड टू 1 बॉडी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर प्लेन लैमिनर बॉडी, या फिर इसी टॉपिक से मिलता जुलता स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर ए प्लेन लैमिनर बॉडी। ये चूंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे हैं इसीलिए दोनों को मैं एक साथ रखा हूं। आप दोनों तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में जो आएगा आप लोग उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें ये जो टॉपिक्स है इनको हल्के में मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको इसी में से कोई 1-2 आराम से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहला हुक्स लॉ यानी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के नाम से आएगा तो भी आप लोग हुक्स लॉ ही लिखेंगे। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड लास्ट पॉइजंस रेशियो। इसमें लास्ट के जो दोनों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजंस रेशियो सिग्मा। पॉइजंस रेशियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, पॉइजंस रेशियो का थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू और उसका एक्सपेरिमेंटल लिमिटिंग वैल्यू भी आप लोग इसको याद करके जाइएगा क्या होता है। थ्योरेटिकल आप लोग आपको पता है होना चाहिए कि थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल जो होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है और जो थ्योरेटिकल होता है वो -1 से 0.5 यानी 1/2 के बीच में होता है। ये दोनों वैल्यू याद करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। डिस्क्राइब, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स लिमिटेशंस। ऑल्सो शो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी इस क्वेश्चंस में कई पार्ट हैं। पहले आपको न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है तीनों, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा नियम जो लॉ ऑफ फोर्स और तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये आपको बताना है तीनों।
फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस भी बताने हैं कि न्यूटन्स का नियम जो है वो कहाँ पे फेल होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन के नियम हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वो उसका लिमिटेशन है, ये आपको बताना है। और इसमें ये भी शो करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के समतुल्य है, ये आपको प्रूफ करना है। या कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ देता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ से आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिराइव कीजिए, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम। तो ये कई एक आध बार एग्जाम में पूछा है, न्यूट्रल सरफेस एंड न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बताइए, और बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग इस पे दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम जी के बारे में आपको बताना है। या फिर इसी में एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इन दोनों का हालांकि कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन छूट रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, चाहे जिसको जे वेक्टर या किसी बुक में एल वेक्टर दिया होता है, और टॉर्क यानी बल आघूर्ण के बीच में क्या रिलेशन होता है उस फॉर्मूले को डिराइव करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर। यानी ये ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन है, एकमात्र क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है जब भी पूछता है। आपको ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट यानी सी का फॉर्मूला डिराइव करना है। और एक चीज और, इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर जो थीटा और फाई होता है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ये ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर का एकमात्र यही क्वेश्चन ही है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वाले। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही क्वेश्चन लगता है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। ये आप लोग जानते हैं इनके बीच में रिलेशन होता है, मैं हालांकि नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में शेयर करिएगा इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको डिराइव करना है। और टोटल आप लोग पता है, टोटल जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, और पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। इन चारों में जो रिलेशंस होता है 3-3 का पेयर करके टोटल 4 रिलेशंस डिराइव होते हैं। उसमें पहला दूसरा रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो वही दोनों ये क्वेश्चन में है, पहला ये है और दूसरा ये है, यंग मॉडुलस वाई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा और पॉइजन्स रेशियो के बीच में आपको इस रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। यही दोनों पहला दूसरा होता है, तीसरा चौथा ये दोनों आप डिराइव कर लेंगे तो तीसरा चौथा इसी से आ जाता है। इसको आप जरूर से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण को ही रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर। तो आपको इसमें पहले डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। फिर आपको जो सॉलिड स्फीयर ठोस गोला का आपको जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यानी एक इंक्लाइंड प्लेन है इस प्रकार से, और इस पे जो कोई बॉडी है वो रोल कर रहा है, रोलिंग डाउन। ठीक है, रोलिंग डाउन मतलब लुढ़कना, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ये लुढ़क रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और साथ ही साथ रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। तो इसी के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक इसका पार्ट और आएगा जिसमें लास्ट के 2 यूनिट जो बचे हुए हैं, प्लेनेट एंड सैटेलाइट्स एंड वेव मोशन का, उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करिएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको, इतने क्वेश्चंस हर हाल में अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।